इस गांव में इन लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये लोग नीचे जाति के लोग हैं। अगर इस गांव में कोई नीचे जाति का आदमी चप्पल पहन लेता तो सरपंच के आदमी उसे मारते पीटते और पूरे गांव में उसी चप्पल को सिर पर रखकर घुमाते। लेकिन जब ये बात शिवमणि को पता चला तो उसने सरपंच के आदमियों को पूरे गाँव वालों के सामने मारा और अपने बस्ती के सभी बच्चों को चप्पल पहनाना शुरू कर दिया। शिवमणि के कारण गाँव वाले अब आवाज उठाने लगे थे, इसलिए सरपंच ने पूरे गाँव वालों को मारने का प्लान बनाया। और आज रात जब सभी मर्द किसी सभा में गए थे तभी मुनीम कुछ गुंडे लेकर बस्ती में घुस गया और सभी घरों को बाहर से बंद करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सभा में पुलिस पहुंच गई और कोई कागज लाने के लिए शिवमणि को गांव भेज दिया गया। जैसे ही शिवमणि गांव पहुंचने वाला था एक आदमी ने बताया सभा में किसी ने हमला कर दिया है। शिवमणि अपनी साइकिल वहीं छोड़कर सभा की ओर भगा। जब वहां गया तो उसके भाई को किसी ने छुरा मार दिया था और मुनीम सारे घरों को बंद करके उनमें आग लगा चुका था। जब शिवमणि गाँव पहुंचा तो पूरा गाँव भी श्मशान में बदल चुका था। मुनिया भी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने मरने से पहले जलाने वाले का नाम बता दिया। शिवमणि जब गांव आया तो पूरा गांव शमशान में बदल चुका था। उसे अब अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। उसकी प्रेमिका भी पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसने अपने अंतिम पलों में बस्ती में आग लगाने वाले का नाम बता दिया। अब शिवमणि गुस्से में सरपंच के घर चला गया और मुनीम को मारने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता सबको काट रहा था। उसने अपना परिवार उजाड़ने वाले कातिलों को एक एक करके खत्म कर दिया। इतने लोगों के मर्डर के जुर्म में पुलिस शिवमणि को ढूंढ रही थी, इसलिए वो पुलिस से बचते बचाते दूसरे गाँव में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने शिवमणि को कुछ खाने को दिया। लेकिन शिवमणि खाने से मना दिया और कहा खाने से अच्छा आप मुझे कोई काम दे दें। इसलिए वो आदमी शिवमणि को अपने घर ले गया और अपने खेत में काम दे दिया और उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा प्यार दिया। लेकिन उस आदमी की एक बहन भी थी और गांव वाले उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। इसलिए शिवमणि ने घर छोड़ देने का फैसला लिया। लेकिन उस आदमी ने शिवमणि को रोक लिया और पूछा क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? शिवमणि अब पार्वती से शादी कर लेता है और अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ खुशी से रह रहा था। लेकिन इसकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इसके जमीन पर गाँव के सरपंच नरसिंह की नजर पड़ चुकी थी और वो उसे हड़पना चाहता था। आज जब शिवमणि अपने दोनों बेटों के साथ अपनी फसल की रखवाली करने गया था तभी उसके छोटे बेटे से बहस हो गई और शिवमणि ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर शिवमणि का बेटा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जाते समय उसने देखा खेत में सुअर घुस चुका है। उसने अपने बड़े भाई को इशारे से बताया। इशारा मिलते ही शिवमणि दोनों भाला लेकर दौड़ा और खेत में घुस गया। जब वो धीरे धीरे सुअर की ओर बढ़ रहा था तभी उसकी पैर बबूल के कांटे पर लग गई, जिसका शोर से सुअर भागने लगा। भागते सुअर का पीछा कुत्ता कर रहा था। सुअर बाड़ के नीचे से निकल गया और कुत्ते को करंट लग गई, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। बाड़ में करंट लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि नरसिंह था। शिवमणि का छोटा बेटा अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाढ़ में लगी करंट से उसकी मौत हो चुकी थी, जिस कारण वो खाना भी नहीं खा रहा था। जब शिवमणि ने नरसिंह को उस रास्ते से करंट हटाने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा करंट से कुत्ता मरे या आदमी मुझे की फर्क नहीं पड़ता। शिवमणि का बड़ा बेटा काफी गुस्से वाला था, इसलिए उसने अगले दिन बाढ़ के सारे खूंटे तोड़ दिए, जिससे नरसिंह और शिवमणि के बीच की दुश्मनी बढ़ने लगी थी। इसलिए नरसिंह के गुंडे मोटर लगाकर कुएं का पानी सुखा रहे थे। जब शिवमणि की पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का दे दिया, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और शिवमणि का बेटा नरसिंह के बेटे को बुरी तरह से पिट दिया। रात में जब गुरुमणि बीड़ी फूंकने जा रहा था